अब गर्मी तो तेज हो चुकी है और यहाँ भोपाल की गर्मी के तो क्या ही कहने। कभी टेम्परेचर तो 40 से 42 तक हो जाता है तो पारा कभी कभी 45 के पार भी चला जाता है। तो अब हर कोई एसी तो लगा नहीं पाता है और वो इम्यूनिटी भी कमजोर करता है। आज भी अधिकतर लोग कूलर के भरोसे रहते हैं। तो कूलर कौन सा लेना, कैसा लेना, तो भाई इसके लिए मैं तो जा रही हूँ नए भोपाल की सबसे पुरानी सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल शॉप पर। नमस्कार, क्या आप ही मालवीय जी हैं? कैसे हैं आप? नमस्कार। मैं ही कवि मालवीय हूँ। हमारे लॉयल कस्टमर्स का साथ है। अच्छा, अब ये बताइए कि अब गर्मी शुरू हो रही है और अभी गर्मी बढ़ जाएगी, तो मुझे यदि कोई अच्छा सा कूलर लेना हो तो कौन सा लूं, ये बताइए भला। असल में होता क्या है, जब किसी ग्राहक को कोई कूलर लेना होता है तो वो कोई ऐड देख के या किसी दोस्त या रिश्तेदार की सलाह पे किसी भी टेंट वाले या दुकान पे चला जाता है और कूलर देखता है। वहाँ जो सेल्समैन रहता है वो कोई भी लोकल कूलर को ग्राहक से सौदा पटा के और उसको बेच देता है। ये नहीं देखता उसको आवश्यकता किसकी है। और आजकल तो एक बड़ा गेम चल रहा है एक्सचेंज ऑफर का। क्या होता है, किसी भी लोकल कूलर की कीमत में 1,500-2,000 रुपए बढ़ा के और फिर जब ग्राहक आता है तो उसको उसी बढ़ी हुई कीमत में से उसके पुराने कूलर के बदले में 1,000-1,200 काट देते हैं और उसके कूलर का सौदा कर देते हैं। और इस तरह से उसके साथ बड़ा फ्रॉड होता है क्योंकि असल कीमत से उसको ज़्यादा देनी पड़ती है। और इसीलिए इससे तो अच्छा है कि आप अपने पुराने कूलर को किसी कबाड़ी को 200-300 रुपए में बेच दो और किसी विश्वसनीय और अच्छी दुकान से कोई अच्छा या ब्रांडेड कूलर खरीदो। इस तरह से आप सालों साल तक ठंडी हवा का आनंद ले सकते हैं। और हम इसीलिए एक्सचेंज ऑफर का काम नहीं करते हैं क्योंकि इसमें झूठ बोल के कूलर बेचना होता है, जबकि इसमें दुकानदार को बहुत बड़ा फायदा होता है। अरे बाप रे, ऐसा भी होता है? तब तो कूलर खरीदना मतलब ही तो बड़ा डिफिकल्ट काम हो गया है। हम तो कहीं भी धोखा खा सकते हैं। अरे नहीं, केवल कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। असल में जब भी ग्राहक हमारे पास कूलर लेने आते हैं तो हम उनसे कुछ बिंदुओं पे जानकारी लेते हैं और फिर उनकी जानकारी लेके उनकी आवश्यकता के अनुसार हम उनको सही कूलर देते हैं। अच्छा, तो जरा मुझको भी तो समझाइए। रूम साइज, रूम लोकेशन, घर में रूम किस दिशा में है, मतलब रूम नीचे है या ऊपर छत खुली है। जितनी ज्यादा खुला रहेगा धूप उतनी ज्यादा रहेगी और उतना ही रूम गर्म होगा। रूम में वेंटिलेशन की क्या स्थिति है और इन सब को देखते हुए कूलर लेना होता है। कुछ सामान्य जानकारी बता देता हूँ। अगर कूलर रूम की खिड़की के बाहर लगाते हैं तो ताजी हवा मिलती है, ठंडक भी अधिक मिलती है। सामान्यतः इसके लिए जीआई शीट के कूलर या बड़ी जगहों के लिए इंडस्ट्रियल या टेंट कूलर आ रहे हैं जो कि बहुत अच्छी हवा देते हैं और बड़े हॉल के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। यदि कूलर को घर के अंदर रख के चलाना हो तो उसके लिए फाइबर या एबीएस के कूलर ज्यादा उपयुक्त सिद्ध होते हैं। ये जहाँ वजन में हल्के होते हैं, आवाज कम करते हैं और इसके अंदर कैस्टर व्हील होने से एक जगह से दूसरी जगह मूव करना बहुत आसान होता है। खिड़की के पास अंदर लगाने से ताजी हवा खींच के अंदर रूम में ठंडी हवा दे देते हैं। हाँ, एक सावधानी, कूलर चलते समय कूलर वाले रूम से बाहर धूप में जाते समय और धूप से कूलर वाले रूम में आते समय बाहर छाया में थोड़ी देर रुकना चाहिए, जिससे धूप या सनस्ट्रोक नहीं लगता है। अब साइज आदि भी तो बताइए, किस रूम के लिए कितना बड़ा लूं? अब बात करें साइज की, तो ये सब जानते हैं कि कूलर जो है पानी के वाष्पीकरण के द्वारा हवा को ठंडा करता है। तो उसमें शुरुआत में सबसे छोटा सबसे पहले आते हैं मिनी कूलर या पर्सनल कूलर। ये 100 फीट से छोटे या 70-80 स्क्वायर फीट की जगह को ठंडा करने के लिए पर्याप्त होते हैं। और इनमें पानी की टंकी जो है 25 से 30 लीटर की होना चाहिए, जिसमें रात में पानी खत्म ना हो। ये 1-2 लोगों के लिए पर्याप्त होते हैं। इससे बड़े साइज के आते हैं मीडियम साइज के कूलर, जिसमें 16 इंच की प्लेट रहती है। ये 100-120 स्क्वायर फीट के रूम के लिए पर्याप्त होते हैं और इनकी टंकी 50 लीटर या इससे अधिक होना चाहिए। इससे बड़े रूम या छोटे हॉल के लिए 18 इंच कूलिंग फैन वाले कूलर आते हैं। इनकी टंकी 70 से 100 लीटर के बीच की होना चाहिए, जिससे पानी रात भर चल जाए। और इससे भी बड़े हॉल के लिए 18 इंच के एग्जॉस्ट वाले कूलर आते हैं या टेंट कूलर आते हैं। चूंकि इनमें बड़े पैनल रहते हैं इसलिए इसकी टंकी 100 से 150 लीटर की होनी चाहिए। हाँ, कूलर भी 2 तरह के आते हैं, एक तो कूलिंग फैन वाले, दूसरे ब्लोअर वाले। ब्लोअर तेज गति से हवा फेंकता है लेकिन पास में भी फेंकता है। इसकी हवा पास ठंडा कर देती है, तो ये जैसे दुकानों आदि या ऐसी जगह के लिए उपयुक्त है। लेकिन कूलिंग फैन वाले जो कूलर हैं वो गहरी हवा दूर तक फेंकते हैं, कूलिंग बहुत ज्यादा करते हैं। ब्लोअर में रिपेयरिंग बहुत मुश्किल रहती है, पार्ट्स बहुत महंगे आते हैं, खराब हो जाए तो सुधारने में बहुत मुश्किल पड़ती है। वहीं कूलिंग फैन वाले जो कूलर हैं वो रिपेयर करने में सरल रहते हैं। काफी साइज के हिसाब से अलग अलग वेरिएशन आते हैं, ठंडा बहुत अच्छा करते हैं। और इसमें भी सेमी एग्जॉस्ट और एग्जॉस्ट वाले 2 तरह के कूलर आते हैं जो बड़ी जगह को भी ठंडा करने में बहुत अच्छे सिद्ध होते हैं। एक विशेष सावधानी,
रूम में गर्म हवा, खराब हवा को बाहर निकालने के लिए क्रॉस वेंटिलेशन होना ही चाहिए, इससे उमस नहीं होगी और अच्छा अनुभव होगा। फिर आजकल कूलरों में 2 तरह के कूलिंग पैड उपयोग होते हैं, कन्वेंशनल एस्पन या वुडवुल के पैड और सेल्यूलोज हनीकॉम्ब पैड। जीआई शीट के या सस्ते कूलरों में अधिकतम वुडवुल के पैड उपयोग में आते हैं। ये कीमत में सस्ते होते हैं लेकिन लाइफ ज्यादा नहीं होती, साल भर ही चलते हैं। हाँ, जहाँ हार्ड वाटर के कारण साल भर में पैड बदलना पड़ता हो वहाँ ये उपयोग में ठीक होते हैं। दूसरी तरफ फाइबर के अच्छे कूलरों में सेल्यूलोज हनीकॉम्ब पैड उपयोग में आते हैं। इनकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है, 5 से 10 साल। कीमत जरूर महंगी आती है, मोटाई भी इनकी अलग अलग आती है, 1.5 इंच 2 इंच, और इसी हिसाब से इनके दाम भी होते हैं। अरे वाह, आपने तो कूलर के बारे में बहुत जानकारी दे दी है। यह हमारे दर्शकों के लिए बहुत काम आएगी। ये तो सामान्य जानकारी है, पूरी जानकारी हम अपने ग्राहकों को अवश्य देते हैं जिससे अपनी आवश्यकता के अनुसार सही कूलर ले सकें और भीषण गर्मी में भी चैन से रह सकें और उनके बच्चे सुख की नींद सो सकें। कूलर के रखरखाव है तो टिप्स भी देते हैं जिससे कूलर की लाइफ 1.5-2 गुना तक बढ़ जाती है। एक टिप और, कूलर की टंकी में 5-6 बूंद फिनाइल की डालने से मच्छर कम होते हैं। अरे वाह, मच्छरों से भी छुटकारा। तो आज का अरे रे 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 जरा बचके में कूलर कौन सा लेना, कैसे लेना, यह आपको समझ ही आ गया होगा। आगे हम और भी उपयोगी जानकारी लेकर आएंगे। यदि आप इस वीडियो को जमकर लाइक और शेयर करें। क्या पता ये जानकारी आपके किसी परिचित पड़ोसी का फायदा करा दे, गलत हल्का कूलर लेने से बचा दे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालवीय जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ग्राहकों तक कूलर की आवश्यक और उपयोगी जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।